हेलो एंड नमस्ते माय लवली फ्यूचर CMAs आउट देयर। सबसे पहले जो हमारे बच्चे इंटर क्लियर कर चुके हैं और यहाँ आए हैं इस वीडियो पर, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपने इंटर पूरी तरह से क्लियर कर लिया है और अभी आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मेरा मैसेज है बेटे, पहली फुर्सत में निकलो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। आपके लिए जो वीडियोस है इंटर के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सेशन क्या होता है, फाइनल्स कैसे प्लान करनी है, इसके लिए और वीडियोस आते रहेंगे। बराबर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। यस, तो बाय बाय गाइस। और वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, कृपया रुक जाइए, ठहर जाइए। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद अ सोल पर्पस टू क्लियर ऑल द क्लटर इन योर माइंड। जो भी आपके दिमाग में बवाल मचा हुआ है, ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटे। द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू अ क्लियर रोड मैप एंड मेक यू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। दो चीजें बेटे, हमें हमारा पोजीशन समझना जरूरी है, हमारा स्टेटस समझना जरूरी है, और आगे उस हिसाब से हमारा रोड मैप क्या होगा यह समझना जरूरी है। इसीलिए यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह वीडियो सोली होली एंड सोली फॉर योर गाइडेंस पर्पस है। बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई मैं मार्केटिंग या कोई प्रमोशन पर्पस से नहीं आया हूं। एंड में वैसे भी कुछ बच्चे, इंटरेस्टेड बच्चे जो होंगे, उनके लिए तो मैं एक छोटा सा ऑफर बताकर जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा उसमें। बट द होल पर्पस, जितना भी ये वीडियो बनेगा, जितना मेरा अंदाजा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि दिस वीडियो विल गो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 13 to 14 मिनट्स। तो बी पेशेंट एंड लिसन टिल द एंड। जो भी प्रमोशन वाला पार्ट रहेगा बिल्कुल आखिरी के 1 मिनट में रहेगा। अभी तक के लिए यहां पर पूरा जो वीडियो है एंड तक प्लीज देखिएगा बेटे, ठीक है। चलिए, तो लेट अस डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी एग्जाम अपीयर किया, और एग्जाम अपीयर करने के बाद, एग्जाम जिन्होंने अपीयर किया उसमें भी दो कैटेगरीज है बेटे, जिसमें वो कैटेगरी वाले बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप अपीयर किया और वो कैटेगरी वाले बच्चे जिन्होंने सिंगल ग्रुप अपीयर किया। सिंगल ग्रुप अपीयर कर लिया और वो ग्रुप क्लियर कर लिया है, तो यहां से आप भी चले जाइए बेटे, क्योंकि आपके लिए अलग वीडियो आएगी जरूर कि अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर किया तो ग्रुप 2 क्या करना है, ग्रुप 2 क्लियर किया है तो ग्रुप 1 के लिए क्या करना है, उसकी अलग वीडियो आ जाएगी बेटे। ठीक। अब वो प्यारे बच्चे जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया बट क्लियर नहीं कर पाए, आप रुक जाइएगा। बोथ ग्रुप जिन्होंने दिया है और बोथ ग्रुप देने के बाद आपका एक ग्रुप क्लियर हुआ है, एक ग्रुप पेंडिंग है, वो भी रुक जाइएगा। और वो प्यारे बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया बट एक भी क्लियर नहीं हो पाया, वो भी यहां पर रुक जाएंगे बेटे। तो मैं यहां पर बेसिकली 3 कैटेगरी के बच्चों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, या बेसिकली अगर मैं कहूं तो इन 3 कैटेगरी के बच्चों से मैं मिलने या बात करने आया हूं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले वो उन बच्चों की बात कर लेते हैं, कैटेगरी 1 की, जिन्होंने सिंगल ग्रुप अपीयर किया था और एक भी ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए हैं बेटे। डन, कैटेगरी 1 बोल देता हूं इसको मैं। चल, अब बेटे लेट अस फर्स्ट एनालाइज योर सिचुएशन। हमें यह देखना है कि आपकी पोजीशन अभी क्या है। आपका स्कोर आपका पोजीशन बताएगा। जो आपने सिंगल ग्रुप दिया है, उस सिंगल ग्रुप में बेटे सबसे पहले ये चेक कीजिए जो आपको मार्क्स आए हैं टोटल, ये मार्क्स कितने हैं। बराबर, तो मैं एक बेंचमार्क या एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करने के हिसाब से मैं एक मार्क्स सेट करना चाहूंगा 170 to 180 मार्क्स। बराबर, 170 to 180 मार्क्स, इसके बिलो एंड अबव। ठीक है बेटे, अगर आपका स्कोर 170 से नीचे चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें हो सकती है। एक, मुझे लग रहा है कि शायद कंसेप्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, या तो कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं हमने प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी रख दी है। ठीक है। और जो अबव वाले बच्चे हैं, इसके बारे में मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स तो शायद कहीं ना कहीं क्लियर है, इसीलिए इतना अच्छा स्कोर आया हुआ है। बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती
हमसे प्रैक्टिस में हुई है या छोटा मोटा मिस्टेक्स या राइटिंग मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक्स का प्रॉब्लम है ये दोनों तरफ है बेटे, है ना, सिली मिस्टेक्स दोनों तरफ आ सकता है। अब आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, दिस इज टोटली योर पर्सनल ओपिनियन बेटे अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आपसे अच्छा, अपने आप से अच्छा आपको और कोई नहीं जानता, बराबर है। तो आपको पता होगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है कितने नहीं है। ठीक ठीक। अब अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो बिलो वाले बच्चे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा तुरंत, ठीक है। मेरे पास कुछ रिजल्ट इस अटेम्प्ट के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी तुरंत। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स नॉट क्लियर, देन आई वुड रिकमेंड क्लासेस, बराबर। सबसे पहले तो बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री क्लासेस के भरोसे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटे, फ्री क्लासेस तो डेफिनेटली है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं भी पढ़ाता हूं, हमारी इंस्पायर एकेडमी भी पूरी रिवीजन बैच फ्री में लेकर आती है। बट कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा एक बात बेटे, जितना भी यूट्यूब पर फ्री में भी कंटेंट आता है बेटे, तो पूरा 3 से 4 महीने का सिलेबस हम 1 महीने में कवर करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली उतना इन डेप्थ नॉलेज तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, उतने डिटेल में तो कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे बेटे। जो कहते हैं कि हमने 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है, वे डिटेल कॉन्सेप्ट्स, मुझे डाउट है बेटे, है ना। और आपको भी डाउट होना चाहिए कि जहां पर जिस प्रोसीजर को 3 से 4 महीने लगते हैं वो आप 1 महीने में कंप्लीट कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस देयर विल बी सम और द अदर कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग द क्वालिटी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड इन द लेक्चर्स, बराबर है। तो पहली चीज तो अगर आपने फ्री रिवीजन किया था और फ्री लेक्चर्स के भरोसे अगर आपने एग्जाम दिया है और नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है बेटे कि प्लीज 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 आप प्रॉपर कहीं से गाइडेंस लीजिए, कोचिंग लीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, भले ही रिकॉर्डेड क्यों ना हो, आप लेक्चर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंस्पायर एकेडमी से ही लीजिए, ऑब्वियसली इंस्पायर का हिस्सा होगा तो मैं रेकमेंड वो जरूर करूंगा, बट ये आपके ऊपर है कि आपको कहां से लेना है। बट मैं कहूंगा कि आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी ही चाहिए या रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने ही चाहिए, क्योंकि कितना भी करो बेटे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और फ्री लेक्चर्स होते हैं इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्लासेस परचेस करने की जरूरत है। यू कैन गो विद द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ योर फेवरेट टीचर्स ऑफ पास्ट अटेम्प्ट, और अभी आने वाले अटेम्प्ट में बहुत सारे फैकल्टीज तुरंत ही रिवीजन लेक्चर्स लेकर आएंगे। इंस्पायर एकेडमी भी आपके लिए इसी चैनल पर फ्री लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स लेकर आएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपके पास ये अपडेट आ जाए, ठीक, डन। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बेटे, दिस इज टोटली योर पर्सनल ओपिनियन बेटे, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो देन गो विथ प्रैक्टिस। देखिए कहीं प्रैक्टिस की कमी पड़ी है क्या, हमने सॉल्व करके प्रैक्टिस किया है क्या। प्रैक्टिस में ये सबके लिए एप्लीकेबल है बेटे, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, भले ही आपने एक ग्रुप क्लियर किया हो या एक ग्रुप पेंडिंग हो या बोथ ग्रुप पेंडिंग हो, जिसके लिए भी मैं आपको बता दूं बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है, नंबर 1। नंबर 2, मॉड्यूल के अलावा आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। नंबर 3, MQPs, करंट तो ऑब्वियसली सॉल्व करना ही है, बट करंट के साथ साथ जो पास्ट MQPs है ये भी सॉल्व करने ही है बेटे, ठीक है। नंबर 4, प्लीज बेटे पेशेंस रखिएगा, एंड तक बने रहिएगा वीडियो पे। ये इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स देखने आए नहीं हैं हम कि हमें तुरंत 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में पूरी इंफॉर्मेशन मिले, नहीं बेटे। ज्ञान ये पूरी तरह से प्रॉपरली अर्जित करना है तो आपको समय देना ही पड़ेगा। आप में पेशेंस होने ही चाहिए अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज पेशेंस। हम यहां पर इंस्टाग्राम के शॉर्ट स्क्रॉल करने या यूट्यूब के जो छोटे छोटे वीडियोस है वो स्क्रॉल करने नहीं आए हैं।
ठीक है ना। प्लीज एमक्यूपीज जो करंट और पास्ट होंगे वो, प्लस आपका नया जो वर्कबुक आया है वो, प्लस एमसीक्यूज आपके मॉड्यूल में है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक भी इशू कर रखी है बेटे। ये सारा मटेरियल कवर होना जरूरी है बेटे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कहीं पर भी सिलेक्टिव स्टडी करी होगी ना बेटे, बिल्कुल बंद कीजिए सिलेक्टिव स्टडी को, कि भाई ये टॉपिक स्किप करके जाएंगे, ये टॉपिक को ओमिट कर देंगे, ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर छोड़कर जाएंगे, ये नहीं करना बेटे। और मानो या ना मानो, अगर ये हुआ होगा शायद आपके साथ, आपने एग्जाम दी है अगर, तो आप जो टॉपिक छोड़कर गए हो बेटे वही टॉपिक एग्जाम में आया है। और अगर ऐसा हुआ है तो कंफर्मेशन दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट में बताइए कि हाँ सर ये हमारे साथ हुआ है, हम जो टॉपिक स्किप करके गए थे वही टॉपिक एग्जाम में आ गया। शायद कहीं ना कहीं हमसे वो भी गलती हुई है। पहला, डन, मटेरियल पूरा कवर करना। दूसरा, सिलेक्टिव स्टडी करना बंद कर दीजिए। फ्री में यहां वहां ढूंढना, फ्री के लेक्चर ढूंढना बंद कर दीजिए बेटे, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कीमत, कंसिडरेशन चुकानी ही पड़ेगी बेटे। एक चीज जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी फ्री चीज के पीछे भागते हो ना, जब भी कोई आपको कोई चीज फ्री में ऑफर कर रहा है ना बेटे, तो वो प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहा है, आप खुद एक प्रोडक्ट हो। तो सबसे पहले प्रोफेशनल बनना है तो ये माइंडसेट हटाइए। आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, कल आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज किसी को देने वाले हो, और सामने वाला आपसे अपेक्षा रखे कि भाई फ्री में कर दो ना मेरा काम, तो आप बोलोगे साला मैं पागल हूं जो पिछले 5 साल से इतनी मेहनत करके आया हूं, सीए में लगाया आज मैंने अपने नाम के आगे, और तुझे ये फ्री में सर्विसेज दूं कैसे? तो यह चीज आपको भी समझनी पड़ेगी बेटे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्री की सर्विसेज एंड जो प्रॉपर सर्विसेज जो होती है उसमें फर्क तो होना चाहिए ना सर। तो जो बच्चे मेरे पास क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं बेटे, आपको समझना पड़ेगा मैं उनके प्रति ऑब्लिगेटेड हूं, मेरा ऑब्लिगेशन उनके प्रति बनता है। अगर मैं फ्री में भी वही चीज देने वाला हूं जो पेड में देने वाला हूं, तो मैं उनके साथ नाइंसाफी कर रहा हूं बेटे। तो ये मैं गलत कर रहा हूं कि मैं उनको फीस चार्ज कर रहा हूं। अगर मैं जब दोनों को सेम सर्विसेज देने वाला हूं, तो क्या मेरा बच्चा जो मेरे सामने बैठा है कि वो पागल है मुझे फीस पे करने वाला? नहीं ना, ये आप बात समझ नहीं रहे हो बेटे। आपको शॉर्टकट चाहिए, कहीं भी फ्री में 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिए, मुझे पास करवा दीजिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड बेटे, हमें प्रोफेशनल बनना है, हम कोई छोटे मोटे कोर्सेज के एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वी नीड टू बी सीरियस अबाउट दिस थिंग्स, है ना। आइए अब, अगर बेटे आपको क्लियर समझ में आया होगा कि अगर बाई चांस आपका स्कोर 170 के नीचे होगा, तो यू शुड रीथिंक वेदर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट। प्रैक्टिस आपने सही से की है या नहीं, कहीं सिली मिस्टेक्स तो नहीं हुए आपसे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए पिछले 2-3 दिनों में। मैंने बस बिल्कुल गड़बड़ी में, हड़बड़ी में, बस रिजल्ट आ गया चलो फटाफट फटाफट मार्केटिंग करनी है, हॉट टॉपिक चल रहा है तो वीडियो बना के दे देंगे, नहीं। एनालाइज करके, कुछ बच्चों से, जितने बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं, बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई है फोन पे पर्सनली, तो इसीलिए ये मैं वीडियो सोच समझकर पूरा एनालाइज करके बना रहा हूं बेटे। तो एनालिसिस करके इतना सारा सब कुछ मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, तो 90% ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओवर हियर इन दिस वीडियो, सो प्लीज बी पेशेंट। कंसेप्ट्स अगर आप देखेंगे आपके क्लियर है, तो सीधी बात है आपको रिवीजन के ऊपर दौड़ लगाना है। और मेरा सजेशन रहेगा कि बोथ ग्रुप आपने ट्राई करना चाहिए। अगर आपके एक ग्रुप के लेक्चर्स पढ़ाई हो रखी है तो, नहीं हुई है तो छोड़ दो बेटे। आज हम बैठे हैं कहां पर? अगस्त के महीने में, आधा अगस्त तो निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 3.5 महीने। अब यहां पर 3 महीने में आप वो ग्रुप के लेक्चर्स करोगे या रिविजन्स करोगे? बेटर है अगर आपकी लेक्चर्स हो चुके हैं, पढ़ाई हो चुकी है, पहले आपने रिवाइज कर दिया है, तो आप बोथ ग्रुप पे जाइए। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल मत छूइए, उसे छोड़ दीजिए, आप एक ही ग्रुप पे जाइए जो अभी आपने ग्रुप दिया है, ठीक। प्रैक्टिस की कमी है क्या चेक कीजिए, कहीं प्रैक्टिस की कमी तो नहीं है। अगर प्रैक्टिस की कमी है तो कृपया प्रैक्टिस बढ़ाइए। प्रैक्टिस कहां से करें सर? मैंने आपको बता दिया, मॉड्यूल, पास्ट क्वेश्चन पेपर, एमक्यूपीज करंट एंड पास्ट, वर्कबुक जो नई इशू की है इंस्टीट्यूट ने, और साथ ही साथ एमसीक्यू बैंक एंड मॉड्यूल एमसीक्यूज, ये करने जरूरी है बेटे। बहुत से बच्चों को मैं देख रहा हूं कि थियरी और एमसीक्यूज इग्नोर करके चल रहे हैं। ओएम का पिछला पेपर इजी आया था, उन्होंने सॉल्व कर लिया धड़ाधड़। इस बार का पेपर भी इजी था, बट थियरी आने की वजह से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत हो गई है, ठीक। तो प्लीज थियरी पे भी फोकस कीजिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए एक ही तरीका बताऊंगा, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो भी सम आप सॉल्व कर रहे हैं, अपने दिमाग को कोशिश करके जितना हो सकता है उतना ठंडा रखिए और उस जगह पर, वहां पर मेंटली प्रेजेंट रहिए।
हम पेपर लिख रहे हैं और दिमाग में गाने बज रहे हैं, नहीं बेटे ऐसे मत करो बेटे, प्लीज फोकस ऑन दैट क्वेश्चन ना, तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगे। डन। तो सिंपल सिंपल सर, कंसेप्ट क्लियर है और क्लासेस हो चुकी है, देन बोथ ग्रुप पे जाइए। पहले एक ग्रुप के भी दूसरे भी ग्रुप के क्लासेस हो चुके हैं, तो नहीं हुए हैं और ना ही कंसेप्ट क्लियर है तो एक ही ग्रुप पे स्टिक कीजिए। और आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स ही बहुत ज्यादा ब्लंडर्ड है तो आई रेकमेंड यू टेकिंग क्लासेस। डन। इसके बाद अब हम आते हैं वो उन बच्चों के पास जो 180 185 के ऊपर है, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में निकल गए हैं या स्कोर भी अच्छा है बट एग्रीगेट नहीं निकल पाया। तो मुझे ऐसा लगता है उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रांग है। आई वुड स्पेसिफिकली रिकमेंड यू शुड गो विद बोथ द ग्रुप्स। अगेन कंडीशन, एक ग्रुप के दूसरे भी ग्रुप के लेक्चर्स हुए हैं तो, वरना छोड़ दीजिए, 3 ही महीने बचे हैं आपके पास। डन। क्योंकि इस पीरियड में अगर आप समझो गणेश चतुर्थी आएगा, गणेश फेस्टिवल आई मीन, नवरात्रि भी आने वाली है, दिवाली भी आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइंड अप है बेटे। तो यहां पर आपकी छुट्टियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेक्चर स्किप होने के और लैग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके पहले लेक्चर्स हो चुके हैं, रिवीजन भी एक बार हो चुका है, पढ़ लिया है आपने, और अभी ये भी ग्रुप पढ़ चुके हो और आपका स्कोर अच्छा है, देन यू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। मेरे पास सेट ऑफ है, ऐसे ऐसे मार्क्स का सेट ऑफ है बेटे, मैं अभी आपको बताऊंगा 1 मिनट के अंदर अंदर, ये वीडियो में ही बताऊंगा आपको। आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटे। ये कैटेगरी 1 के बच्चे, आई होप क्लियर है आप लोगों को ये चीजें, बराबर है। इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक रहना। कैटेगरी मेरा खत्म तो मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं, रुको। अब मैं आता हूं बेटे उस कैटेगरी में, कैटेगरी 2, जहां पर बच्चों ने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करी। बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करी बट एक ग्रुप क्लियर हो गया है, एक ग्रुप अभी भी पेंडिंग चल रहा है। तो एक ग्रुप जो पेंडिंग चल रहा है बेटे, जो एक ग्रुप हो चुका है, एक ग्रुप पेंडिंग चल रहा है, तो एक ग्रुप यानी कि आपके 4 पेपर्स पेंडिंग चल रहे हैं। तो 4 पेपर्स अगर पेंडिंग चल रहे हैं बेटे, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यू राइट आउट, स्टार्ट विथ योर रिविजन्स। अपने पूरे दिन को बेटे, पूरे दिन को डेली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, 6 बजे आप उठ गए, 7 o'clock के आसपास आप पढ़ाई को बैठ गए, तो 7 पहला पार्ट, पहला सेशन। 7 बजे आपने पढ़ाई शुरू कर दी, 7 बजे से लेके 8 9 10, 7 to 10 आप पढ़ाई कर लीजिए। 3 घंटे में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बेटे। इसके बाद पार्ट 2, हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए। 10:30 to 1:30 दूसरा पार्ट खत्म कर लीजिए। फिर मैं कहूंगा यहां पर आप अच्छा ब्रेक लीजिए, 1.5 आवर का ब्रेक, लंच कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। सोना नहीं है, रिलैक्स का मतलब सोना नहीं होता बेटे, रिलैक्स का मतलब सोना नहीं होता है। थोड़ा सा चिल कीजिए, कुछ गाने सुनिए, कुछ वेब सीरीज अगर आप देख रहे हो तो कोई एक एपिसोड देखिए, पूरा वेब सीरीज नहीं खत्म करना है, एक एपिसोड देखना है बस, है ना। मैं तो कहूंगा कि अवॉइड ही करो, वो एंजाइटी बनती है दिमाग में, पढ़ाई पे इंपैक्ट आता है। तो चिल मारिए, कुछ दोस्तों को मिलके आ जाइए, घर के कुछ छोटे मोटे काम कर लीजिए, मम्मी नानी दादी घर में जो भी होंगे, दादा वगैरह, इनसे थोड़े से बातें कीजिए अच्छी प्यार भरी, और ब्रेक खत्म करके 3 o'clock के आसपास आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 3 से लेके 6 बजे तक आपका एक और स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। 6 बजे अगेन आप छोटा सा ब्रेक लीजिए, चाय वाय पीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, कॉफी पीजिए। 6 से 6:30 बजे आपने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी, तो 6:30 के आसपास आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 9:30 तक आप आपकी पढ़ाई वाइंड अप कर दीजिए। 1 सब्जेक्ट हियर, 1 सब्जेक्ट हियर, 1 सब्जेक्ट हियर, 1 सब्जेक्ट हियर। एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट 3-3 घंटे आराम से देंगे तो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट कवर हो पाएगा बेटे, है ना। तो बात समझिए, यहां पर आप चारों सब्जेक्ट करेंगे। 9:30 तक वाइंड अप कर लिया आपने, खाना वाना खा लिया, खाना खाकर 10:30 बज गए हैं, 11 बजे सोने की तैयारी कर रहे हो। 11 बजे से लेकर आप 12 बजे के बीच में आप जितना पूरे दिन में आपने पढ़ाई किया हुआ है, इसको एक बार नजरों के नीचे से निकालिए और मस्त सो जाइए। अगले दिन उठ के सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ के अपना नित्य क्रियाएं खत्म करके 7 बजे पढ़ाई को बैठ जाइए, खत्म। डन है बेटे। तो ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है आपको, इसको आप आपके टाइम के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं।
मैंने ये सोचकर बनाया है कि कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर पढ़ाई कर रहा है, उस हिसाब से स्लॉट डिवाइड कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उठते 9-10 बजे है बट लेट नाइट बैठते हैं 2 बजे 3 बजे तक, तो इस हिसाब से अपने डे को डिवाइड कर लीजिए 4 हिस्सों में और ब्रेक अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 3 घंटा एट स्ट्रेच नहीं बैठ पा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म करके आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपको मेरी सलाह रहेगी कि आपको एक ग्रुप अगर प्रिपेयर करना है तो आपने ऐसे प्रिपेयर कर लेना है। अब ये हुआ कैटेगरी 1, वी आर डन विथ कैटेगरी 1, जहां पर एक ग्रुप दिया था, एक ग्रुप पेंडिंग है, बोथ ग्रुप दिया था, एक ग्रुप पेंडिंग है। अब तीसरी कैटेगरी वो आ जाती है बेटे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है और बोथ ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है बेटे, ठीक है। अगेन आपको सेम चीज अप्लाई हो जाती है बेटे कि आपको अभी ये चेक करना है कैटेगरी 3 के वो बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है और बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए। बेटे चेक कीजिए आपको कौन से ग्रुप में स्कोर अच्छा है, उस ग्रुप पे जोर लगाइए। मान लीजिए जैसे एक ग्रुप में आपको ग्रुप 2 में मान लीजिए 180, 170, 180, 190 के आसपास आ रहे हैं और ग्रुप 1 में आप कहीं 150 के आसपास अटक रहे हो, ठीक है। मैं तो कहूंगा फिर से आपने बोथ ग्रुप के साथ जाना चाहिए। ग्रुप 1 पे थोड़ा सा जोर बढ़ा दीजिए, ग्रुप 2 पे और ज्यादा जोर लगाइए। ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे 30%, ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 10%। और मेजरली मैं भी आपके सामने रिजल्ट रखूंगा जहां पर मैं सेट ऑफ का बेनिफिट आपको दिखाऊंगा कि इतना जबरदस्त, इतना बड़ा सेट ऑफ का बेनिफिट मिला है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि सच में ये मार्क्स है, ठीक। अब कैटेगरी 3 की बात अगर मैं करूं बेटे तो कैटेगरी 3 वाले बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया, एक ग्रुप मान लीजिए, अगर उल्टा सिचुएशन भी समझ लो, ग्रुप 1 आपका बहुत अच्छा स्कोर है, ग्रुप 2 का स्कोर थोड़ा सा कम आया है, तो ग्रुप 1 पे और फोकस कीजिए जहां पर आप आपका स्कोर 200 के ऊपर 230, 240 तक लेकर जाए, और दूसरा ग्रुप जहां पर आपको 200 तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो मान लीजिए वहां पर अगर 180, 190 पर भी अटक जाते हैं तो बोथ ग्रुप देने का जो बेनिफिट है सेट ऑफ का वो आपको मिल सकता है। दोनों ग्रुप अगर बहुत ज्यादा वीक है बेटे, दोनों ग्रुप दिए आपने और दोनों ग्रुप में 150 से कम ही नंबर आए हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मुझसे कोई पर्टिकुलर गलती हुई है इसीलिए मैं बोथ ग्रुप में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, बट मैं अगर जी जान लगाकर इस बार सच में ईमानदारी से कर लूं तो बोथ ग्रुप क्लियर कर सकता हूं, तो इससे अच्छा बेहतर और कुछ भी बात नहीं होगी बेटे, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, ठीक। तीसरी बात मैं अगर कहूंगा कि अगर थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा हूं बेटे मुझे माफ करना, बट वी हैव टू फेस द हार्श रियलिटी। दोनों ग्रुप आपने दिया है, दोनों ग्रुप में 150 या 140 से कम नंबर आए हैं, आपको लगता है कि सर दोनों ग्रुप की मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, तो बेटे 1 by 1, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक, 1 at a टाइम आप क्लियर कीजिए। एक ग्रुप पकड़िए, एक ग्रुप पूरा क्लियर कीजिए, उसके बाद दूसरे ग्रुप पर जाइए। माइंड इट, मैंने ये कहा है उन बच्चों के लिए जिनका नंबर बहुत ही कम आए हैं और दोनों ग्रुप को एक साथ बैलेंस या मैनेज नहीं कर पाए हैं, या ऑटो पेपर एक साथ देने नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा पैनिक कर जा रहे हैं, टेंशन आ जा रही है उनको, उनकी मैं बात कर रहा हूं बेटे, है ना। तो इस हिसाब से कैटेगरी 3 के बच्चों को अपने मार्क्स देखकर, अपनी सिचुएशन देखकर डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो कैटेगरी 3 अगेन मैं बता दूं, एक ग्रुप में अच्छे मार्क्स आए हैं उसके ऊपर और फोकस करके उसको 230, 240 पार लेकर जाने की कोशिश कीजिए। लास्ट में एक और चीज अगर मैं बताऊं तो बोथ ग्रुप में कम मार्क्स आए हैं, बोथ ग्रुप में कम मार्क्स आए हैं, तो आपने अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या मैं फिर से बोथ ग्रुप देने की तैयारी में हूं, मेरी प्रिपरेशन हुई है उतनी या नहीं, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए। आपको लगता है कि तैयारी हुई है, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं हुई है तो प्लीज कंसिडर इट वंस एंड देन फोकस ऑन वन ग्रुप एट ए टाइम, ऐसे फोकस कीजिएगा। डन है। इसके बाद अगर बोथ ग्रुप दिया है, बोथ ग्रुप में स्कोर अच्छा आया है बेटे, जोर लगा दीजिए, मुझे पक्का यकीन है कि आप इस बार बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे। अब रही बात मेन मुद्दे की कि जो मैं आपको बताने वाला था, द बेनिफिट ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स। अरे यार जाना, एक ही मिनट बेटे। क्या है, बच्चों की पर्सनल डिटेल शेयर कर पाना मुश्किल है, अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी कोई बच्चा बुरा मान जाता है, इसीलिए मुझे एक ही मिनट का समय दीजिएगा। 1 मिनट भी नहीं, एक्चुअली 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, उतना भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिजल्ट रखना चाहूंगा, 2 एक्चुअली, मेरे पास वैसे 5-6 रिजल्ट है, बट मैं उतना समय आपका गंवाना भी नहीं चाहता। अगर आप स्कोर देखेंगे बेटे, देखिएगा स्कोर, स्कोर बस देखिए बेटे आप,
स्कोर बस देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको स्कोर, ये स्कोर है बेटे। ग्रुप 1 में बेटे स्टूडेंट ने 168 स्कोर किया है और दूसरे ग्रुप में बेटे 232। कैन यू जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेट ऑफ, द मार्क्स सेट ऑफ। दूसरा देखिए, वन 196 एंड 214 मैंने दोनों आपके सामने रखे बेटे। इस वाले बच्चे ने ग्रुप 1 की प्रिपरेशन जोरदार करी, ग्रुप 2 सेट ऑफ की मदद से पास हो गया। पहले वाले बच्चे ने ग्रुप 2 अच्छे से प्रिपेयर करके मार्क्स ज्यादा निकाल लिए, ग्रुप 1 में इतना बड़ा सेट ऑफ ले लिया। इसके अलावा मेरे पास और 3 से 4 रिजल्ट इसी अटेम्प्ट के हैं, पिछले अटेम्प्ट की तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा बेटे। इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई आई रिकमेंड गिविंग बोथ द ग्रुप्स, ठीक। इसके अलावा देखिए बाकी, अब रही बात सर, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हो सकता है कि सर ये पर्टिकुलर मेरा लेक्चर हुआ नहीं है अच्छे से, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा अच्छे से हुआ नहीं है बेटे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपको बता दूं कि न्यू फोल्डर, आप इंस्पायर एकेडमी से कोई भी एक सब्जेक्ट मात्र 2100 रुपीज में परचेज कर सकते हो, 2100 रुपीज पर सब्जेक्ट में, ठीक है। क्लियर मैं बता रहा हूं आपको, फीस बता रहा हूं बेटे, एंड ऑफ द वीडियो है, ये प्रोमोट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। 2100 पर सब्जेक्ट, इफ यू टेक द होल ग्रुप इट विल बी 8000 रुपीज। दीज आर 8000 रुपीज ग्रुप के लिए। सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेंगे बेटे, प्लस 4 मंथ्स वैलिडिटी मिलेगी बेटे, प्लस 2 टाइम्स का वॉच टाइम है बेटे, ठीक है। ये है बेटे ऑप्शन आपके पास, मैंने बता दिया मेरे तरफ से का जो ऑप्शन अवेलेबल है। इन क्वेश्चंस को जितने मैंने एड्रेस किए हैं, इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं किया है आपका, तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में मुझे वो सवाल कीजिए। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने के लिए तत्पर हूं बेटे। बस इतना है कि रात को 10 बजे के बाद मैं शायद आपको कॉल बैक ना कर पाऊं, बट पूरे दिन में जैसे ही समय मिलता है, आपने अगर मुझे व्हाट्सएप भी करके रख दिया तो मैं आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। आई वन बाय वन, मैंने जिन जिन बच्चों ने व्हाट्सएप किया था, कोशिश करके मैंने वन बाय वन हर एक से कॉल पे बात करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों से हो पाई, कुछ लोगों की नहीं हो पाई, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फिर से दोबारा से कॉल बैक करूंगा बेटे। सो एक चीज हमेशा याद रखिए बेटे, एवरी फॉल इज अ ट्रेनिंग ऑफ अ क्लाइंब। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी मोटो के साथ आगे बढ़ेंगे। और बाकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, मदद के लिए इंस्पायर एकेडमी और उसकी पूरी टीम आपके लिए तत्पर खड़ी है। यस, सो लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। See you soon in the next video. Bye bye.